चुनाव था, मजबूती से चुनाव लड़ा गया, सबने अपनी सहभागिता दिखाई और लोगों ने जीवन में पहली बार चुनाव लड़ा हूँ और 52,000 वोट लोगों ने दिया। एक बहुत बड़ा विश्वास और प्रेम लोगों ने हम पे जताया, खूब आशीर्वाद हमको दिया। हम एनडीए की वोट में सेंधमारी नहीं कर पाए, वो हमारी वोट में सेंधमारी कर सके। उनकी चूक क्या रही, क्या वजह रही जो या आपके साथ है? आप हमको 3 वोट पे ही क्यों केंद्रित कर देना नहीं, चाहते हैं? आपका समीकरण आता है एमआई के। मुझे लगता है कि आप आने से पहले आपने होमवर्क नहीं किया, आपने अभी तक बूथ लिस्ट उठा के नहीं देखा। इज देयर एनी बूथ ऑन विच आई एम जीरो? ये चुनाव पुष्पनाथ बनाम सरकार थी। एक अभिमन्यु के लिए माँ भारत में तमाम कौरव जो हैं वो एक साथ लग गए। ये तो और बढ़ा, ये तो सीखने को मिला, समझने को मिला। 2025 में तो अलग ही जलवा होगा। क्या होगा? एक युवा मुख्यमंत्री होगा और नाम तेजस्वी प्रसाद यादव होगा। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बिहार में 4 जगह उपचुनाव हुए जिसमें चारों की 4 सीट एनडीए की खाता में चली गई, लेकिन महागठबंधन जो है अभी भी मजबूती के साथ जो है डटे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी हार नहीं हुई, हम जीत कर भी हार गए। आने वाले 2025 का जो चुनाव होगा वो हमारे पक्ष में होगा। और जिस तरह से बेलागंज जो हॉट सीट बना हुआ था, 34 साल सुरेंद्र प्रसाद यादव रहे और गरीबों और मसीहाओं जैसे शब्दों से उन्हें नवाजा जाता है और कहा जाता है कि मगध का सम्राट है। लेकिन इस बार क्या हुआ ऐसा जो मगध का क्षेत्र जो है सुरेंद्र प्रसाद यादव के खाते से निकल गया? करीब 52,000 वोट ही ला पाए सुरेंद्र प्रसाद के तौर पे ही माना जाए। जो उनके पुत्र रहे विश्वनाथ यादव वो खड़ा थे, लेकिन 52,000 वोट आया। लेकिन क्या भीड़ जो है वोट में तब्दील नहीं हुई? क्या कुछ कारण रहा, आइए हम जानते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत आप हार गए, फिर भी अपने आप को जो है विनर मानते हैं, क्योंकि आप कहते हैं गरीबों के हम नेता नहीं, हम बेटा बन के आए हैं। तो फिर भी अपने आप जो है काफ़ी खुशी भी अभी भी दिख रही है। किस तरह से देखते हैं आप? किस तरह से देखना है, एक चुनाव था, मजबूती से चुनाव लड़ा गया, सबने अपनी सहभागिता दिखाई और लोगों ने जीवन में पहली बार चुनाव लड़ा हूँ और 52,000 वोट लोगों ने दिया। एक बहुत बड़ा विश्वास और प्रेम लोगों ने हम पे जताया, खूब आशीर्वाद हमको दिया। तो इसके लिए लोगों का ऋणी हूँ और क्या बोल सकते हैं इसमें। आपका जो भी काफिला रहा, हजारों हजार की संख्या में रहा, लेकिन ऐसा क्या हुआ वो भीड़ जो है आपके वोट में तब्दील नहीं हो पाया? 52,000 को आप भीड़ नहीं कह सकते हैं। जो लोग थे वो हमारे अपने हितैषी थे, वो लोग हमारे कार्यकर्ता थे, वो लोग हमारे परिवार के सदस्य थे। इसीलिए भीड़ नहीं आप कहिए। भीड़ का ना कोई नाम होता है ना कोई शक्ल होता है। परिवार का एक हुजूम होता है, एक समर्थन होता है और एक जनसैलाब होता है, और वो हमारे साथ था। तो क्या लगता है कि जो 34 साल का जो लंबा टर्म रहा, आपके पिताजी रहे सुरेंद्र प्रसाद यादव, और अब जो है आप मैदान में आया, और क्या कुछ कमियां रही, जनता का जो कुछ मिजाज जो बदला हुआ था उससे आप शायद उसमें सेंधमारी नहीं कर पाए, ऐसा कुछ? नहीं, हम एनडीए की वोट में सेंधमारी नहीं कर पाए, वो हमारी वोट में सेंधमारी कर सके। उनकी तो चूक क्या रही, क्या वजह रही जो टर्न कर गए? अभी उन पे हम लोग खोज कर रहे हैं। और जो लोग हमसे नारुष्ट हुए, जो लोग हमसे किसी कारण से दुखी रहे होंगे, लोग हमसे किसी बात पे गिला शिकवा शिकायत जिनको रही होगी, वो सारी बातें धीरे धीरे छन के आ रही हैं और उस पर अब हम लोग अपना काम करेंगे। जो वक्त हमारे पास है उस वक्त में हम लोग उन परेशानियों को सुलझाने का काम करेंगे। जीवन में हर किसी के पहलू पे आप खरे उतर जाएं, ये ज़रूरी नहीं। तो भाई जो हमसे जहाँ छूट हो गया, जहाँ चूक हो गया, अब उसकी पूर्ति करेंगे। जीत के बाद जो है काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी का एक सभा के दौरान जो कहा गया था, त्रिनेत्र अगर हमने खोल दिया तो काफ़ी कुछ हो जाएगा, तो अभी जो है काफ़ी वो वायरल चल रहा है। तो वो त्रिनेत्र अब नहीं खुला, अब तो माफ़ी मांग लेना चाहिए, जो कहे थे कि हम पद से हट जाएंगे। तो इस तरह के जो कई बातें जो अब सोशल मीडिया पे कुछ हो रही हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में?
त्रिनेत्र खोल देंगे और बाकी जो जुमलों की जो भी आप बातें कहते हैं, जो भी ये नेत्र की बात है, ये वोट की बात है। और हम लोग अपना तीसरा नेत्र जो है वो ईबीसी वोट्स को कह सकते हैं। वो शायद हम पे अभी अपना भरोसा और विश्वास नहीं जता पाए होंगे। हम त्रिनेत्र वोट की बात अपने वोट बैंक की बात करते हैं, जो हमारा अपना समीकरण है, हम उन वोट बैंक्स को अपना त्रिनेत्र कह सकते हैं। देयर इज़ नथिंग, कोई इंसान के पास तीसरा नेत्र नहीं होता है। ये शब्द होते हैं और ये शब्द जो हैं इनके कुछ मायने होते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर्स को, कुछ हिडन वोट्स को, इन्हीं को अपना समझते हैं और वो नहीं खुल पाया। पिछले बार जो है एनडीए की तरफ से अभय कुशवाहा, सुरेंद्र प्रसाद यादव दोनों आमने सामने थे। उनका भी वोट करीब आपके ही वोट से करीब जो हारे थे। लेकिन क्या लगा, दो सांसद और 34 साल का है वो टर्न, तो विकास का और समर्थन का जो भाव रहा, फिर भी मूव नहीं कर पाए। देखिए, एक बात को समझिए, ये चुनाव विश्वनाथ बनाम सरकार थी जी। एक अभिमन्यु के लिए माँ भारत में तमाम कौरव जो हैं वो एक साथ लग गए। हर ताकतवर ऐसे ऐसे लोग जो एक बार में महाभारत ख़त्म कर सकते थे, वैसे लोग भी एक अभिमन्यु को भेदने आ गए। अभिमन्यु मारा गया, हार गया, पर इसका ये मतलब नहीं है कहीं कि हमारे हौसले और विश्वास में कोई कमी हुई है। ये तो और बढ़ा, ये तो सीखने को मिला, समझने को मिला। जो लोग अपने थे, जो लोग गैर हो गए, जो गैर थे वो अपने हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने और सीखने को मिली हैं। हमने आपको बताया कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, पाने के लिए ज्ञान और पाने के लिए तजुर्बा तो काफ़ी मिला। इसीलिए ये रणभेदी जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी फिर एक आगाज़ की तैयारी हुई है। और पहला चुनाव कोई अगर हारा हो तो इसका मतलब है कि आने वाले हर चुनाव में उसको क्या बेहतरी करना है, इसका तजुर्बा उसको मिला है। आप लोग का आरजेडी का एक फार्मूला रहता है M/K, पहले तो M/, चल रहा था, लेकिन अभी इसमें एक K भी ऐड कर दिया गया। तो क्या तीनों जो समीकरण मिला करके क्या उसमें भी सिंधमारी हुई है, जो आपका वोट जो टर्न हुआ है? भैया आप आपके साथ हैं, आप हमको 3 वोट पे ही क्यों केंद्रित कर देना चाहते हैं? आपका समीकरण रहता है M/K। मुझे लगता है कि आप आने से पहले आपने होमवर्क नहीं किया जी। आपने अभी तक बूथ लिस्ट उठा के नहीं देखा है। इज देयर एनी बूथ ऑन विच आई एम जीरो? कोई भी ऐसा बूथ है जिसमें हम जीरो हैं? यानी कि मुझे अगड़े समाज से लेके पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, लित मादलित, आदिवासी, जो भी SC ST OBC माइनॉरिटीज़, एवरीबॉडी, हर बूथ पे मेरा वोट है। तो मैं ये कैसे कह दूं कि मुझे सिर्फ फलाने ने वोट किया और नहीं किया? मुझे सबने वोट दिया है और बहुत प्रेम और विश्वास मेरे अंदर जताया है। कुछ मास की बात अगर आप करिएगा या कुछ मिनिमम की आप बात कीजिएगा, तो हम लोग से जहाँ चूक है हम लोग अब उसका संशोधन कर रहे हैं और उसमें सुधार कर लेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, 4 सीट, चारों सीट जो है महागठबंधन गंवा दिए, और 2025 की जो इसी से ताल लिया जा रहा है कि सेमीफाइनल है, फाइनल भी जो है इसी अनुसार होगा। क्या लगता है कि सच में जो 24 में हुआ वो 25 में भी होगा? 2025 में तो अलग ही जलवा होगा। क्या होगा? एक युवा मुख्यमंत्री होगा और नाम तेजस्वी प्रसाद यादव होगा। अब विश्वनाथ यादव? विश्वनाथ यादव इस पार्टी के सबसे निचले पायदान के सबसे नीचे वाले वो सिपाही हैं। उसको जहां लगाया जाएगा वो वहां पे होगा और मजबूती से होगा। बेलागंज का कुछ तो ऐसा टारगेट होगा कि 2025 का जो चुनाव होगा, इतने जितने वोटे से हम हारे हैं, तो शायद अगले जो काम हम करने की जो तैयारी में जो लग गए हैं, तो क्या लगता है कि इस बार का जो उछाल है वो आरजेडी के पक्ष में आएगा? 2025 तक तो हम वर्तमान में कोई भी विकास कार्य का काम कराने की सक्षमता नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे कलम को ताकत नहीं मिल पाई है। लेकिन हाँ, हमारी कहाँ कहाँ चूक रही है, कहाँ कहाँ हमसे परेशानियाँ रही हैं, हम धरातल पर जाके उसको अब
निकालेंगे और उस समस्या को अब सुलझाएंगे। बेलागंज की जनता को किस तरह से आप कहेंगे कि लोग आप पर फिर से जो है वही विश्वास आ जाए? लोगों का विश्वास मेरे ऊपर कायम है हाँ। और जितने वोट दिए उसके लिए क्या कहेंगे? जितने लोगों ने हमको वोट दिया और नहीं दिया सभी को तहे दिल से धन्यवाद और बधाई है। जिन लोगों ने अपना भरोसा और विश्वास मेरे अंदर जताया है वो इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि उनका भरोसा न डिगने दिया है न डिगने देंगे। और जो लोग अब हम पे भरोसा करने की उम्र रखेंगे उन सब को आज से ही इस बात को समझा दें, इस बात को एहसास करा दें कि जो भरोसा और विश्वास आपने हमारे अंदर जताया या नहीं जताया है, आप निश्चिंत रहिए कि मैं हमेशा आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। और संघर्ष अभी जारी है, अभी तो संघर्ष शुरू हुई है और हम इस संघर्ष में अभी पूर्ण रूप से उतरे हैं। जी धन्यवाद। तो आप सुनना कि किस तरह से सभी सवालों का जवाब दिया। इनका साफ तौर पे कहना है कि बेलागंज हारे नहीं है, हार के भी जीत गए हैं और लेकिन इससे हम काफ़ी जो है सीखें मिली हैं और बेलागंज की जनता हम पे विश्वास की है। अब बेलागंज के लिए हम बेटा हैं तो बेटा समान सभी कार्यों को हम पूरा करेंगे। लेकिन 2025 पर भी बड़ा हमला किया है। 2025 में जो विधानसभा की तैयारी में जो जुट गए हैं 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और विश्वनाथ यादव बेलागंज से विधायक बनकर समर्थन करेगा। लेकिन देखना होगा कि 2025 से पहले जो 2024 में नतीजे आए, कितने जो कार्य जो है जिस तरह से कहा जाता है कि बेलागंज के जो विकास नहीं हुए हैं, कि विपक्ष में हमलावर थे अब पक्ष में चले गए हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह से समीकरण को तोड़ा जाएगा। लेकिन अभी जो विश्वनाथ यादव ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि 2025 का जो चुनाव होगा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और तेजस्वी यादव ही युवा सरकार के तौर पर देखे जाएंगे। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।